तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। स्टैचू, जब हम मूर्ति बनाते हैं ना, किसी की मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति को कहीं पे जाके हम खड़ा कर देते हैं, लगा देते हैं। तो कहता है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, लंबा है एक 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल कहते हैं हम बेस को, नीचे से कुछ बना लेते हैं और उसके ऊपर से हम मूर्ति को खड़ा कर देते हैं। तो देखें, क्वेश्चन को यहीं पे पहले हम समझ लेंगे तो फिर अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और करने में आसानी होगी। तो एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, मीन्स एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल हम किसे कहते हैं? बेस को। पेडिस्टल या तो पेडिस्टल हम इस तरीके से भी बना देते हैं, पेडिस्टल इस तरीके का भी होता है और इस पे हम जाके किसी मूर्ति को खड़ा कर देते हैं, इस तरीके से एक स्टैचू बना लेते हैं। या पेडिस्टल कुछ इस तरीके का भी होगा, पेडिस्टल इस शेप का भी हो सकता है, इस तरीके का। इस तरीके से एक पेडिस्टल बना लिया और इस पे इन्होंने एक मूर्ति खड़ी कर दी। ठीक, समझो ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल कहते हैं बेस को। तो इस पे एक स्टैचू को खड़ा किया गया है। स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर। ये स्टैचू, ये मूर्ति लंबी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मीन्स अगर इन्होंने यहाँ से बेस खड़ा किया तो ग्राउंड पे ही करेंगे ना, तो ज़मीन पे ही करेंगे ना। ये ज़मीन कुछ इस तरीके से होगी और इस ज़मीन पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स ऊंचाई का एंगल, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये पॉइंट जो है ये स्टैचू के टॉप से, टॉप तो ये है स्टैचू का, स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है और ये एंगल जो है ये कितना है? 60 डिग्री का। आप देखें, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से ऊंचाई का एंगल बनाता है, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल तो बेस था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स ये पेडिस्टल का टॉप है। अब इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप से भी एक एंगल बना लेता है और ये जो एंगल है ये है 45, मीन्स ये वाला एंगल जो हमारा रहेगा ये रहेगा 45 डिग्री और ये कितना था? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, और हमें इस पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। आई होप कि फिगर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसको अच्छे से बनाकर हम और समझ लेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बना ली। ये एक पेडिस्टल है, मीन्स बेस। इस बेस के ऊपर एक मूर्ति है और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है और इस पॉइंट, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट जो इस मूर्ति के टॉप से एंगल बनाता है वो है 60 डिग्री और इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल के टॉप से ये एंगल बनाता है वो है 45 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? पेडिस्टल, यानी कि हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, मीन्स हमें यहाँ से BC निकालना है। अब यहाँ पे क्या करें? देखिए, हम एक लॉजिक का इस्तेमाल करते थे, वो ये था कि हम अननोन अपान नोन करते थे, यानी कि जो साइड हमें नहीं पता होती थी अपान में जो साइड हमें पता होती थी, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालकर हमें जो भी फाइंड आउट करना होता था हम उसे फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ जो चीज़ हमें निकालनी है वो भी नहीं पता, और अगर किसी से इसका रिलेशन हम जोड़ने की कोशिश भी करेंगे लेकिन यहाँ से भी कोई साइड हमें नहीं पता। जो पेडिस्टल BC है ये किस ट्रायंगल में आता है? BDC में। ठीक, अब BC निकालने के लिए हमें DC का पता होना तो ज़रूरी था, तो DC हमें पता ही नहीं है DC कितना है, तो रिलेशन कैसे लगेगा? अब इन दो साइड्स में से पेडिस्टल हमें निकालना है, इस साइड को हम कुछ लेट करते हैं, मीन्स हम इसको अननोन से नोन बना देंगे। अगर इसको कुछ न कुछ रखेंगे तो ये कुछ न कुछ आ जाएगा। जब ये कुछ न कुछ आ जाएगा तो इस पूरी वाली साइड और इस DC को, यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आते हैं, इनके बीच में रिलेशन लगाकर हमें फिर से कुछ न कुछ मिलेगा। मीन्स हम DC को कुछ यहाँ पे रखते हैं, लेट हम रखते हैं, जो DC हमारा है हम लेट करते हैं, DC को हम X रखते हैं। ठीक, अब इसे हमने कुछ रखा यहाँ पे, मीन्स हमारे लिए ये फ़िलहाल के लिए नोन हो गया और ये वाली चीज़ हमारे लिए अननोन हो गई। तो किस ट्रायंगल में आ रहा है? DBC। आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन लगा दूँ, इन ट्रायंगल DBC, DBC ट्रायंगल में देख रहा हूँ, इस वाले को मैंने फ़िलहाल के लिए नोन बना दिया, ये वाली साइड अननोन है। मैं कहूँगा BC अपान में DC, BC अपान में DC। ठीक, इज इक्वल टू, अब BC देखें, BC जो है ये कौन सी ट्रायंगल है? DBC, यानी कि छोटी वाली ट्रायंगल, और एंगल क्या है यहाँ पे? 45 डिग्री। अब जो BC मैंने लगाया यहाँ पे, BC अपान में DC, BC हमारा क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल का अपोजिट वाला साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर है, और इस ट्रायंगल का ये वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये वाला साइड जो मेरा हुआ ये क्या हुआ मेरा फ़िलहाल? बेस। तो आप देखें, BC अपान में DC, BC जो है ये परपेंडिकुलर है और जो DC है ये मेरा हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपान में बेस हमारा होता है 10।
tan ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है 45। तो मीन्स BC को इसी तरीके से रखते हैं, और इंस्टीड ऑफ DC मैंने यहाँ पे लेट किया है x, तो x रखते हैं इज इक्वल टू tan ऑफ 45। tan ऑफ 45 हमारा होता है 1, ठीक है। तो tan ऑफ 45 यहाँ पे लिखते हैं पहले, tan ऑफ 45 डिग्री। तो BC अपॉन में x इज इक्वल टू tan ऑफ 45 हमारा होता है 1। तो यहाँ से क्रॉस करें, मीन्स जो हमारा BC आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू x इंटू 1 इज x। तो BC जो हमारा निकल के आया वो क्या आया, x, मीन्स कुछ ना कुछ तो निकल कर आया। अब मीन्स BC भी हमारा कितना हुआ, x, और DC भी हमारा कितना है, लेट किया है x। अब बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, ACD। अब इसमें आ जाते हैं, तो देखें इन ट्रायंगल ACD बड़ी वाली ट्रायंगल में आई। अब यहाँ से ये वाली साइड तो हमें पता है ये x है, और ये वाली साइड यहाँ पे अननोन बनेगी, ठीक। तो देखें अननोन मीन्स AC, यहाँ पे देखें AC अपान में DC, अपान में DC। अब AC हमारा क्या है, AC हमारा परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि एंगल अब बड़ी ट्रायंगल का आ रहा है 60 के अपोजिट, ये वाली साइड मीन्स परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और DC क्या है हमारा फिर से बेस, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। अब परपेंडिकुलर अपान में बेस फिर से हमारा क्या आता है, tan ऑफ थीटा, और थीटा इस टाइम क्या है हमारा 60, लेते हैं 60। तो AC अपान में DC हमारा कितना है, DC हमारा x है, तो लिखते हैं x इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, और tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं tan ऑफ 60 डिग्री। तो आप देखें AC हमारे पास है AC को क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस में BC लिख सकता हूँ। तो इसे लिखें AC को AB प्लस में BC अपान में x इज इक्वल टू tan ऑफ 60 इज रूट ऑफ 3। क्लियर। अब यहाँ से देखें BC हमारा क्या निकल के आया था, इसे फर्स्ट मानते हैं, BC हमारा x निकल के आया था, तो BC की जगह हम x रखते हैं। तो AB प्लस में x अपान में x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। तो यहाँ से क्रॉस, तो AB प्लस में x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू x इज रूट ऑफ 3x। तो ये x यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड में हो जाएगा नेगेटिव, तो AB इज इक्वल टू, आप देखें रूट ऑफ 3x, और ये प्लस x यहाँ आके माइनस के x हो जाएगा। अब AB को देखें, AB हमें गिवन है, आप देखें यहाँ से AB इस ट्रायंगल में देखें AB जो था वो कितना था 1.6, मीनस ये क्या था, हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है, मूर्ति की हाइट थी, तो ये कितना है 1.6, इसे लिखते हैं 1.6 इज इक्वल टू, इन दोनों में x को बाहर निकालें, अंदर क्या रहेगा रूट ऑफ 3 माइनस के 1, क्योंकि x बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रहा 1। तो x को यहीं पे रखते हैं, x को आप यहीं पे रखें, 1.6 को यहीं पे रखते हैं, तो ये रूट ऑफ 3 माइनस 1 जो इस साइड में है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड में आ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस के 1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1.6 अपान में रूट ऑफ 3 माइनस के 1। यहाँ x लेफ्ट साइड में था, x को राइट साइड में ले आए हम, और ये लेफ्ट राइट साइड में था, इसको लेफ्ट साइड में ले आए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया, इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते, अब क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके वापस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है रूट 3 माइनस के 1 अपान में रूट 3 माइनस के 1। तो डिनोमिनेटर से वापस हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइन है इसको क्या करते हैं चेंज, मीन्स यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस। तो आप देखें दिस इज 1.6 इंटू 1.6, यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपान में दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारा क्या होता है a माइनस के b इंटू में a प्लस के b, हमारे पास आइडेंटिटी होती है इट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक। और a की जगह क्या है, यहाँ a की जगह है रूट 3, मीन्स ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b की जगह है 1, मीन्स 1 का स्क्वायर। तो किसके बराबर आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 1.6 इंटू में रूट 3 प्लस 1। तो 1.6 इंटू में रूट 3 प्लस के 1 अपान में रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल आउट, दिस इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज़ इक्वल टू 1.6 रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपान में 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1.6 अपान 2।
इसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब देखें 1.6 अपॉन में 2, तो देखें 2 का टेबल पढ़ें, 1 आना चाहिए, नहीं आएगा तो 2 0 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 1 कैरी, ये बना 16, 2 का टेबल पढ़ो, 16 आना चाहिए, 2 8 16, मीन्स यहाँ से क्या आ रहा है 0 पॉइंट में 8, तो 2 1 2, तो 1.6 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और आ जाएगा √3 + 1, तो ये क्या हमारा आया, आप देखें यहाँ से ये हमारा आया x, ठीक है। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमें क्या निकालना था यहाँ से, आप देखें हमें निकालना था पेडेस्टल, इस BC की हमें निकालनी थी हाइट, और हमें यहाँ से BC की हाइट क्या मिली 0.8 √3 + में 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि x की वैल्यू हमें 0.8 √3 + 1 आई है। आप सोचेंगे कि हमने लेट किया था DC जो है, इसी को लेट किया था हमने x। आप देखें जो DC था वो हमें किसके बराबर आया, BC के बराबर। DC को हमने लेट किया था x किसके बराबर आया, BC के बराबर। आप यहाँ देखें BC इज इक्वल टू x, मीन्स BC इज इक्वल टू DC, क्योंकि x किसके बराबर है, DC के बराबर। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं जो BC है वो किसके बराबर आया, DC के बराबर, जो कि बराबर है किसके, x के, मीन्स BC भी x के बराबर है, DC भी x के बराबर है, और x जो है वो किसके बराबर है 0.8 √3 + में 1। इट इम्प्लाइज दैट जो हमारी हाइट निकली यहाँ पेडेस्टल की यानी कि BC की, वो क्या निकली 0.8 √3 + 1, क्योंकि इसका ये मतलब है कि पेडेस्टल की हाइट और जो ये बेस है इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन, ये इन दोनों की, इसकी लेंथ और इसकी हाइट, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर। मीन्स ज़मीन पे एक बिल्डिंग है और एक टावर है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे पहले ज़मीन है, पहले ज़मीन बना लेते हैं। ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग बना ली हमने। इस ज़मीन पे एक बिल्डिंग है और यहाँ से इसी ज़मीन पे एक टावर भी खड़ा है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल बन रहा है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक। अब क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर का फुट है, मीन्स टावर का फुट यहाँ पे है, ये टावर का टॉप है। ये बिल्डिंग का फुट है और ये बिल्डिंग का टॉप है। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर है इसके फुट से एक एंगल बन रहा है, टावर इज़ 30 मीटर। लेकिन किससे बन रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, मीन्स इस फुट से बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल बन रहा है जो कितना है 30, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप से दूसरा एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि किससे बना रहा है, ये फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, मीन्स ये बिल्डिंग का फुट है जहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, ये देखें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊंचाई का एंगल, ये कितना है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जो ये टावर है ये कितना है 50 मीटर हाई है, 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप फिगर से और अच्छी तरीके से इसे समझेंगे और अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये हमने इसकी फिगर बना ली यहाँ पे। ये DC जो है ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और AB जो है ये टावर है। तो इस बिल्डिंग के सामने एक टावर है जो कि दोनों ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है। तो इस टावर का जो टॉप है ये बिल्डिंग के बॉटम से 60 का एंगल बनाता है, और इसी टावर का जो बॉटम है ये इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री है। तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है, यानी कि हमें DC फाइंड करना है। अगर हम DC फाइंड करें, आप देखें ये DCB, ये वाली ट्रायंगल आ रही है, ये पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे है ये 90 है। तो हम इसको तब फाइंड कर सकते थे जब यहाँ से हमें कोई साइड पता होता है। इस वाली ट्रायंगल को देखें, ब्लैक ब्लू से मैंने बनाई है, BDC, ठीक है। तो एक साइड है DC, एक साइड है BC और तीसरी साइड है DB। इन तीन साइड्स में से हमें कोई भी साइड नहीं पता, मीन्स रिलेशन नहीं लगा सकते। लेकिन BC वाली साइड हमारी निकल सकती है। ये कैसे निकल सकती है, आप देखें, अगर इस ट्रायंगल में देखें ABC, इस ट्रायंगल में तीन साइड्स आते हैं, AB, BC और AC। मीन्स अगर रिलेशन निकाल देंगे अननोन अपॉन नोन, यानी कि BC हमें नहीं पता लेकिन AB इस ट्रायंगल में हमें पता है, जिसके दो साइड्स मैंने रेड से बनाए, एक ब्लू से बनाया, ABC वाली ट्रायंगल। तो हमें यहाँ आसानी से BC मिल सकता है। जब हमें BC मिलेगा मीन्स ये वाली साइड हमारी नोन हो जाएगी और DC हमारी अननोन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लगा के हमें DC आसानी से मिलेगा।
तो क्या करना है, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं ए बी सी को। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल को क्यों लिया, क्योंकि हमें बी सी निकालना है। तो यहाँ पे देखें हम लगा देंगे अननोन, यानी कि बी सी अपान में ए बी। तो लिखें बी सी अपान में ए बी। अब देखिए बी सी क्या है, तो ट्रायंगल ये है, मीन्स यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, वो कौन सा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 90 है, मीन्स यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ पे देखें आप, पूरा एंगल ये 90 है। ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला 90 है, तो इसके अपोजिट में हो गया हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस ट्रायंगल में जो हमें एंगल दिया गया है वो कौन सा है, 60। इसकी अपोजिट वाली साइड हमारी हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी हो गई बेस, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बी सी अपान में ए बी, मीन्स बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो लिखें बेस अपान में परपेंडिकुलर। और बेस अपान में परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है टेन। टेन का रिवर्स जो है वो है कॉट, मीन्स ये आ जाएगा कॉट। और एंगल क्या है, आप देखें ए बी सी में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, मीन्स कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो आप देखिए मैं लिख सकता हूँ बी सी अपान में ए बी। ए बी कितना है, 50, लिखो 50 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर कॉट ऑफ 60 जो होता है 60 डिग्री वो कितना होता है, 1/√3। तो क्रॉस करें तो बी सी इज इक्वल टू 50 × 1 इज़ 50 अपान में √3। तो बी सी हमारा कितना निकल के आया, 50 अपान में √3, मीन्स ये साइड हमें पता चल गई, ये कितना है 50 अपान में √3। अब आसान होगा क्योंकि ये वाली साइड नोन हो गई, अब ये वाली अननोन है। अब किस में आ जाते हैं, नाउ अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी में, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल देखिए आप, बी डी सी, और सी पे यहाँ पे 90 फॉर्म होता है, ठीक है, जो पहले भी मैंने कहा था। और 90 के अपोजिट में ये वाली हाइपोटेन्यूज आती है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में एंगल कौन है, आप देखें डी सी बी, यहाँ तक मीन्स एंगल ये है। अगर एंगल 30 है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा फिर से बेस ही रहेगा। तो रिलेशन किस में निकालना है, किस में लगाना है हमें, अननोन कौन सा है, डी सी। तो डी सी की जगह डी सी लिखें, और नोन कौन सा हो गया इस ट्रायंगल में, बी सी। तो बी सी की जगह बी सी ही लिखें आप, इज इक्वल टू, आप देखें डी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी के हमारा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपान में बेस हमारा हो जाता है 10। और आप देखिए एंगल कौन सा है, 30, तो ये हो गया 10 ऑफ 30 डिग्री, मीन्स डी सी पता नहीं है, लेकिन बी सी हमें पता है, दैट इज़ 50 अपान में √3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 10 ऑफ 30। 10 ऑफ 30 होता है 1/√3। तो यहाँ लिखें 10 ऑफ 30 जो हमारा होता है 30 डिग्री, वो होता है 1/√3। तो देखें डी सी ये डिवाइड है, डिवाइड को हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नीचे वाले जो होता है इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, मीन्स √3/50। आपने ये चीज़ देखी होगी। अगर हम लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3/4 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल। तो ये डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 4/3। ये चीज़ें आपने छोटी क्लास में सीखी होंगी, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिया, विच इज़ इक्वल टू 1/√3। तो डी सी जो है विच इज़ इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में √3/50, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय √3/50। क्लियर। अब मैंने क्या कहा है, जो टॉप पे होता है और बॉटम पे होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो बीच में होते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो डी सी इज इक्वल टू 50 × 1 इज़ 50 अपान में √3 × √3 इज़ 3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि आपका जो आंसर है वो मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो मिक्सड फ्रैक्शन में भी इसको मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। 50 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो देखें 3 1 हज़ार 3, 2 नीचे आ गया, ये बना 20, 3 6 हज़ार 18। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। तो जब भी मिक्सड में आपको कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करें, डिवाइज़र को पहले लिखें, जैसे आपने डिवाइड किया डिवाइज़र को आप लिखें, और डिवाइज़र को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट से, मीन्स यहाँ पे आप क्वोशंट लिखें, और जो रिमाइंडर है वो इसके 3 के ऊपर लिखें, मीन्स डिवाइज़र इंटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आपका ये वाला आ जाएगा। तो 16 3 हज़ार 48, 48 प्लस हो गई 2, दैट इज़ 50/3। तो डी सी जो आपका निकल के आया यहाँ पे वो कितना आया, 16 2/3। ठीक है, तो डी सी क्या था हमारा, डी सी जो था ये तो हाइट ऑफ बिल्डिंग थी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमारा हुआ वो होगा 16 2/3।